अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 29 पर। उन्वान है इस्लाम की तबलीग। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। इन्होंने आपको अल्लाह की जानब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। इनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम तुम जिस तरह जागते हो इसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाया जाएगा। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक अमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई के बदले बुरा मिलेगा। वहाँ बिला शुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। अल्लाह की कसम ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतरीन और आला कोई चीज लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस खिताब को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर हाथ डाले बेहतर यही है कि तुम ही इस पर काबू पाओ। ये मामला ऐसे है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात है। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में इसकी बहन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह की कसम बड़े बड़े आलिम ये खबर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से एक नबी जाहिर होने वाला है, लिहाजा मैं तो कहती हूँ ये वही नबी हैं। अबू लहब को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल बकवास और ग्रोह में बटने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के खानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारा अरब इनका साथ देगा तो इनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी। खुदा की कसम इनके लिए हम एक तरनवाले की हैसियत होंगे। इस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम जब तक मेरी जान में जान है हम इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। इन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल कर दोगे? सब ने एक जुबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ए गिरोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नुम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के हाथ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें जबरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दावत देता हूँ जो जुबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दूसरी ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर इनमें से कोई ना बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हरम में जमा थे, बुतों को सजदा कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ऐ गिरोह कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में ही बुतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें।
अफसोस आजकल भी लोग कब्रों को सजदा बिल्कुल इसी ख्याल से करते हैं और खुद को मुसलमान कहते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने इनकी बात के जवाब में वही नाजिल फरमाई। तर्जमा, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देगा। सूरतुल अल इमरान आयत 31। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। इन्होंने अबू तालिब से शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे बुतों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअक्ल ठहराया है, इसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निपटें या हमारे और इसके दरमियान से हट जाएं, क्योंकि खुद आप भी इसी दीन पर चलते हैं जो हमारा है और इसके दीन के आप भी खिलाफ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें नरम अल्फाज में ये जवाब देकर भेज दिया कि अच्छा, मैं इन्हें समझाऊंगा। उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। हजरत जिब्राइल निहायत ही हसीन शक्ल और सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए जाहिर हुए और बोले, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए इन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाएं। ये हुक्म मिलते ही आपने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी और हालात इस वक्त ये थे कि काफिर के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। कुफर और शिर्क इनके दिलों में बसा हुआ था, कुत्तों की मोहब्बत इनके अंदर सिरात कर चुकी थी। इनके दिल इस शिर्क और गुमराही के सिवा कोई चीज भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिर्क की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहाँ तक सोचने लगे कि आपका मुआशरती बायकाट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए और इनसे कहा, अबू तालिब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल, इज्जतदार और बुलंद मर्तबे वाले आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकें, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मबूदों को और बाप दादों को बुरा कहा जाए, हमें बेअक्ल कहा जाए। आप इन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और इनसे इस वक्त तक मुकाबला करते रहेंगे जब तक कि दोनों फिरकों में से एक खत्म ना हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।